सोचो एक दिन आप उठो और पता चले कि भारत का संविधान तो टेक्निकली वही है, लेकिन असल में उसका एसेंस बदल चुका है, बिना किसी अमेंडमेंट के, बिना किसी बड़ी अनाउंसमेंट के, बस धीरे धीरे लॉ मेकिंग और कोर्ट जजमेंट्स के थ्रू। क्या ये पॉसिबल है? सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह का मानना है कि ये पॉसिबल ही नहीं बल्कि हो भी रहा है। नमस्कार व्यूअर्स एंड वेलकम टू लॉ चक्रा। सभी जानते हैं कि इंदिरा जयसिंह हमेशा से ही अपने बोल्ड स्टैंड और ओपिनियंस के लिए जानी जाती हैं, फिर चाहे वो मैरिटल रेप्स को लेकर हो या फिर सीनियर डेजिग्नेशन प्रोसेस को लेकर। कोर्टरूम के अंदर और बाहर दोनों जगह वो हमेशा बिना किसी हेजिटेशन के अपनी बात कहती हैं। तो इस बार भी 29th जस्टिस सुनंदा भंडारे मेमोरियल लेक्चर पर अपने विचार रखते हुए जयसिंह ने ये साफ कह दिया है कि हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट भारत के सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि लॉज को एक नए तरीके से री इंटरप्रेट किया जा रहा है जो कि मेजोरिटेरियन आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। इसका सीधा मतलब ये है कि इंडिया की डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म खतरे में है। क्यों इंदिरा जयसिंह ने इतने बड़े स्टेटमेंट्स पास किए और इसके पीछे उन्होंने क्या रीजंस और एग्जांपल्स दिए हैं, आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं। साथ ही देखेंगे कि क्या सच में जो जयसिंह कह रही हैं वो सच है, और अगर ऐसा है तो इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। 29th जस्टिस सुनंदा भंडारे मेमोरियल लेक्चर में जयसिंह ने एक तीखी छुरी जैसा स्टेटमेंट दिया। She said, "You can never have a हिंदू राष्ट्र under a secular constitution." इसके बाद सोचने वाली बात ये थी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन सच में बदला जा रहा है बिना उसे ऑफिशियली अमेंड किए। जयसिंह का कहना है यस, और ये सब एक बैकडोर से हो रहा है। जयसिंह के इन स्टेटमेंट्स ने एक और फेयर को खड़ा कर दिया, और वो ये था कि क्या किसी भी धर्म या आस्था के बेसिस पर कानून बनाना चाहिए। हालांकि इसका जवाब भी इंदिरा जयसिंह ने दिया और कहा कि बिल्कुल नहीं, और इसके रीजन देते हुए शी सेड, faith and belief cannot be the basis of law making. They are nevertheless protected under Article 25 and 26 of the Constitution of India. It has no place in public life. उनका कहना था कि अगर सेक्युलरिज्म खत्म हुआ तो देश में सिर्फ अंदर से ही नहीं बाहर से भी अटैक होने का रिस्क बढ़ेगा। Without that, we are in danger of seeing several wars of hatred from within the country and creating the perfect context of an external attack. और जो लोग कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म सिर्फ मुस्लिम्स को अपीज करने के लिए है, उनको भी जयसिंह ने क्लियर जवाब दिया that we do it in the interest of India. You can never have a हिंदू राष्ट्र under a secular constitution. जयसिंह के इस व्यू पॉइंट को सुनते हुए सवाल उठता है कि अगर सेक्युलरिज्म देश की सिक्योरिटी का फाउंडेशन है तो क्या इसे कमजोर करने वाले लोग भारत की स्टेबिलिटी को रिस्क पे डाल रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि ये तो हमेशा से होता आया है कि जब सरकार कोई बड़ा कानून बदलती है तो डिबेट होते हैं, कोर्ट में चैलेंज होता है, डिस्कशंस भी होते हैं। लेकिन इंदिरा जयसिंह का कहना है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन को डायरेक्टली बदलने की जगह उसे धीरे धीरे इग्नोर किया जा रहा है। मतलब ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन वही है, लेकिन असल में नए नॉर्म्स और नए रूल्स चुपके से अप्लाई हो रहे हैं। She stated, "Why is that the constitution is not being formally amended? Why not? I think the reason is that if you can do from the back door what you need to do from the front door, why bother?" सरल शब्दों में उनका कहना था कि मतलब कोई ओपनली नहीं कहेगा कि भारत अब एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन अगर नए लॉज और कोर्ट डिसीजंस एक मेजोरिटेरियन आइडियोलॉजी को ही फेवर कर रहे हैं तो फिर सेक्युलरिज्म बचा कहाँ है। और इस बात का एक बड़ा एग्जांपल उन्होंने दिया एंटी कन्वर्जन लॉज और सीएए का। इंदिरा जयसिंह ने अपने एड्रेस में कहा दैट वी आर विटनेसिंग एन एफर्ट टू प्लेस अ नॉर्म अबव द ग्रैंड नॉर्म एंड दिस नॉर्म इज जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ डीकोलोनाइजेशन एंड कल्चरल नेशनलिज्म। जयसिंह ने हमारे लिए एक कंसर्न ओपन कर दिया है कि जहां हम ये सोचे कि इस कल्चरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है, किस कल्चर को रिक्लेम किया जा रहा है और किस कॉस्ट पर। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लेक्चर के दौरान जयसिंह ने सामने लाया वो ये था कि जो भी इन चेंजेस को अपोज करता है उसे क्या कहा जाता है। She said, anyone opposing the same are labeled as urban नक्सल्स और टेररिस्ट। मतलब या तो आप नए सिस्टम के साथ हो या फिर आप एंटी नेशनल हो। और जब लोग ये कहने लगे कि लॉयर्स जजेस को बुली कर रहे हैं तो जयसिंह ने एक और सॉलिड पंच मारा। I have yet to see a judge who has been bullied. No judge that I know has ever been bullied by a lawyer. तो फिर ये नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है? क्या ये डिसेंट को क्रश करने का एक तरीका है? एक बड़ा सवाल ये है कि क्या नए क्रिमिनल लॉज सब पे इक्वली अप्लाई हो रहे हैं? जयसिंह का कहना है कि नए कानून सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए यूज हो रहे हैं। She remarked, they do not criminalize राजद्रोही, but they criminalize देशद्रोही। I don't see the difference between the two. They need to get out of these linguistic gymnastics. और खासकर मुस्लिम कम्युनिटी जो ऑलरेडी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में पीछे जा रही है, उनके लिए नए कानून और ज्यादा चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। जयसिंह का कहना है द री इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज टू अलाइन विद द मेजोरिटेरियन आइडियोलॉजीज थ्रेटन सेक्युलरिज्म इन अ मल्टी रिलीजियस कंट्री।
and by extension the unity and integrity of India. सोचने वाली बात है कि अगर एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मार्जिनलाइज किया जा रहा है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है। जयसिंह ने एक और इम्पोर्टेंट बात कही कि क्या जुडिशरी और पार्लियामेंट को डेलिबरेटली कमजोर किया जा रहा है। उनका कहना था कि नए क्रिमिनल लॉज बिना प्रॉपर डिबेट के पास हो रहे हैं, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स डिले हो रही हैं और पार्लियामेंट को साइडलाइन किया जा रहा है। शी रिमार्क्ड, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी appears to be threatened when the recommendations made to the collegium are not respected and parliament is undermined when criminal laws are passed as money bills to avoid the राज्य सभा। मतलब अगर पार्लियामेंट और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म हो गई है तो क्या बचेगा। जयसिंह ने जो सबसे बड़ी वार्निंग दी वो ये थी कि जो भी हो रहा है वो ऑफिशियली नहीं हो रहा बल्कि साइलेंटली हो रहा है। The silent changes happening outside public scrutiny are far more dangerous than formal amendments। कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं है, कोई डायरेक्ट अटैक नहीं, बस धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन की असली मीनिंग को चेंज कर दिया गया है। जयसिंह का व्यू पॉइंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये सब सच में हो रहा है तो क्या भारत का सेक्युलर और डेमोक्रेटिक कैरेक्टर सर्वाइव करेगा या फिर ये एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है। आप क्या सोचते हो, क्या ये सिर्फ एक परसेप्शन है या सच में संविधान के साथ एक साइलेंट खेल हो रहा है? कमेंट योर व्यूज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।